सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित समद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, समास की सीरीज़ का ये अगला पार्ट रहेगा। ठीक है, समास जो हिंदी में चैप्टर चल रहा था, तो हम लोग लास्ट देखे थे द्विगु समास तक, 4 हमने देख लिए हैं। अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, इसके अलावा कर्मधारय और द्विगु। तो आज हम 5वां समास पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी की साइड में हिंड डालिएगा नंबर 5, अगला समास कॉपी की साइड में हिंड डालिएगा। इसको लिखिएगा बाबू क्या, द्वंद्व समास। नंबर 5 लिखिएगा, द्वंद्व समास। नंबर 5 का लिखना है द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास के नीचे आइएगा और पहला पॉइंट बना डैश करके इसके आगे पहला पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए ऐसा समास, द्वंद्व समास के आगे लिखिएगा ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं बाबू इसमें, जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता पाई जाती है। द्विगु में भी हमने बात किया था ना, दोनों पद क्या होते हैं आपके प्रधान। जनरली उत्तर पद रहता है, वैसे दोनों पद होते हैं। ठीक है, क्या लिखा द्वंद्व में, ऐसा समास जहां दोनों ही पद प्रधान पाए जाते हैं, प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर दूसरा पेंसिल लिख लो बाबू, और कॉमा अथवा या, तथा विग्रह करने पर और कॉमा अथवा कॉमा या, विग्रह करने पर और कॉमा अथवा कॉमा या शब्द मिलते हैं। फिर लिखिएगा वहाँ द्वंद्व समास पाया जाता है। देखो वो द्वंद्व समास की पहचान क्या होगी कि दोनों ही पद प्रधान होंगे। मतलब आप नहीं छांट पाएंगे कि कौन सा मुख्य है कौन सा गौण है, दोनों अपनी अपनी बराबर इंपॉर्टेंस लेके आएंगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जब आप इनको तोड़िएगा, जब इनको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो और अथवा या फिर या शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब सबसे बड़ी जो पहचान है वो किसकी, द्वंद्व समास की, इन शब्दों के बीच में ना योजक चिन्ह लगता है। किसको बोलते हैं योजक चिन्ह? डैश। जो डैश होता है ना छोटा वाला, एक तो निर्देशक होता है, दो है ना चिन्ह वाले, एक तो निर्देशक है वो बड़ा होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? नाटकों में, जो नाटक स्टोरी वगैरह लिखते हैं वहां किया जाता है। एक छोटा वाला डैश होता है, ये आपका क्या हो गया? निर्देशक। ये क्या हो गया आपका? योजक। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ? आपका द्वंद्व समास में। नोट लिखिएगा बाबू, नोट में लिखिएगा, लिखिए द्वंद्व समास लिखना। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच सामान्यतः योजक चिन्ह ब्रैकेट में छोटा सा डैश बना लो। योजक चिन्ह ब्रैकेट में छोटा सा डैश बनाइएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, का प्रयोग होता है। हर जगह नहीं है, सामान्यतः का प्रयोग होता है। इतना लिखा। अब अगला पॉइंट लिखो, इसी नोट के अंदर लिखिए द्वंद्व समास के दोनों पद सामान्यतः संज्ञा होते हैं या संज्ञाओं का समूह होते हैं। ठीक है, यानी कि द्वंद्व समास के अंदर आपको दोनों पद किस रूप में मिलेंगे? संज्ञा के रूप में। तो दोनों संज्ञा होंगे या संज्ञाओं का ग्रुप होगा वो। ठीक है, संज्ञाओं का समूह होते हैं। इतना लिखा। चलो सीधे एग्जांपल में आएंगे बाबू। पहला एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए राम डैश लक्ष्मण। लिखिए क्या लिखेंगे? राम डैश लक्ष्मण। लिखिए डैश करिए, क्या बनेगा बाबू? राम और लक्ष्मण। लिखिए राम डैश लक्ष्मण। इसके आगे लिखिएगा डैश करके राम और लक्ष्मण। कुछ ऐसे एग्जांपल और लिख लो इसके नीचे आके। हाँ, जैसे इसके नीचे आगे लिखिएगा, लिखना राजा डैश रानी। लिखिए राजा डैश रानी, कॉमा माता डैश पिता, कॉमा लाभ डैश हानि,
लाभ डैश हानि, कॉमा गुण डैश दोष, गुण डैश दोष। ठीक, अब 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे अलग अलग करके लिखना, उनको अलग से लिखना। अगला लिखिए जलवायु, जलवायु। अब देखो इसके बीच में तो योजक आया ही नहीं, तो आप बोलेंगे सर ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए, इसका विच्छेद कीजिए, बताइए, तोड़ो। जल और वायु, तो बीच में और लगा नहीं, तो और लग गया तो क्या हो गया, द्वंद्व। और दूसरा ये भी सुनिए, ये क्या है, ये शब्द क्या है बाबू, क्या है, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है ये, नाम नहीं है वायु किसी का, संज्ञा है ना ये भी क्या है, नाम है तो संज्ञा। इस दुनिया में किसी का भी नाम ही क्या होता है, संज्ञा। तो जल और वायु लिखा, एक तो और आ गया तो द्वंद्व है, दोनों संज्ञा, ऐसे तो बोला ना, दोनों पद संज्ञा होती हैं, तो क्या है, कौन सा समास है, द्वंद्व। अगला एग्जांपल लिखो, इसके नीचे आके लिखना, लिखिए देवासुर, विच्छेद बताओ, देव और असुर, या तो और आएगा या एवं आएगा, एक ही बात है यार, देव और असुर। एक और लिख लो, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन बताओ, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। चलो ठीक है, तो ऐसे भी अगर बीच में योजक चिन्ह नहीं भी होगा तब भी वो आपका द्वंद्व समास हो सकता है, शर्त यह है कि दोनों पद संज्ञा होनी चाहिए बाबू। ठीक है, इतना उनका एक नोट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के, पहले यहां तक पहुंची फिर एक नोट लिखिए, लिखिए अंतिम तीनों उदाहरणों में, नोट में लिखिएगा, अंतिम तीनों उदाहरणों में, अंतिम तीनों उदाहरणों में फिर कॉमा कीजिएगा, अंतिम तीनों उदाहरणों में फिर कॉमा कीजिएगा, योजक चिन्ह नहीं है, 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 फिर कॉमा करना, परंतु 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 सामासिक पद के दोनों पद, परंतु सामासिक पद के दोनों पद, परंतु सामासिक पद के दोनों पद, सामासिक पद के दोनों पद, ब्रैकेट में लिखिएगा पूर्व पद तथा उत्तर पद, ब्रैकेट में लिखिए पूर्व पद तथा उत्तर पद, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, पूर्व पद तथा उत्तर पद, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, संज्ञा है, संज्ञा है तथा, संज्ञा है तथा दोनों ही प्रधान हैं, संज्ञा है तथा, संज्ञा है तथा, तथा संज्ञा है तथा दोनों ही प्रधान हैं, दोनों ही प्रधान हैं, अतः अतः यहाँ द्वंद्व समास है, अतः यहाँ द्वंद्व समास है, अतः यहाँ द्वंद्व समास है, अतः यहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, और जैसे मान लो एक एग्जांपल ये आ गया, इसको लिख लो, वहीं पे कॉमा के लिख लेना, जैसे लिखा तन मन धन, तन मन धन, इसमें भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा ना, जैसे जन गण मन, कौन सा समास होगा, द्वंद्व। चलो ऐसे लिख लो, तन मन धन। ठीक है, चलो इतना हो गया, अगली हिंट डालिएगा वो, नेक्स्ट हिंट डालिएगा, लास्ट जो आपका पार्ट है, किसमें आपका सर्वनाम, ये समास में कौन सा बचा आपका, बहुब्रीहि समास, अंतिम हिंट डालिएगा नंबर 6, इसको लिखना है क्या, बहुब्रीहि समास, छठा लिखिएगा बहुब्रीहि समास। लास्ट हिंट डालना, वो क्या, बहुब्रीहि समास लिखिएगा, क्या लिखना है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि लिखना हो, हाँ एक मिनट रुक जाओ, लिखिए बहुव्रीहि समास। चलो इसको भी देख लेते हैं, चलिए डैश करके पहले इसके आगे लिखिएगा, लिखिए ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद, ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद, ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं,
अर्थात 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 दोनों ही पद अपना शाब्दिक अर्थ न देकर, अपना अर्थ नहीं देंगे बाबू, अर्थात दोनों ही पद अपना शाब्दिक अर्थ न देकर, अर्थात दोनों ही पद अपना शाब्दिक अर्थ न देकर, अपना शाब्दिक अर्थ न देकर किसी तीसरे शब्द के प्रति, किसी तीसरे शब्द के प्रति संकेत करते हैं। किसी तीसरे शब्द को दिखाएंगे, किसी तीसरे शब्द के प्रति संकेत करते हैं, किसी तीसरे शब्द के प्रति संकेत करते हैं, किसी तीसरे शब्द के प्रति संकेत करते हैं, डैश करके लिखिए, सॉरी कॉमा करके लिखिएगा, क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। किसी तीसरे शब्द के प्रति संकेत करते हैं, इसको लिखिएगा बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक, पहला एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए पीतांबर, पीतांबर और डैश कीजिएगा। पहला एग्जांपल लिखिएगा पीतांबर और डैश कीजिए, पीतांबर लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए डैश करके, लिखिए पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र बाबू, हाँ लिखिए पीला है अंबर जिसका, अंबर के ऊपर वस्त्र भी लिख लो, छोटा सा पर्यायवाची हो गया वस्त्र का, पीला है अंबर जिसका, इसके ऊपर छोटा सा क्या लिख लो? विष्णु। बताओ किसकी बात कर रहा है? वस्त्र लिखना, किसकी बात कर रहा है? विष्णु की। ठीक है, बड़े में विष्णु लिख लो, विष्णु कृष्ण भी लिखते हो। ठीक है, अंबर के ऊपर वस्त्र लिख लो, बड़े में लिखना विष्णु की बात कर रहा है। तो देखो दो शब्द पीला और अंबर, यानी कि पीला अंबर का मतलब क्या होता है? पीला कपड़ा, लेकिन उसने किसकी तरफ संकेत कर दिया? विष्णु के प्रति। यानी कि जब दोनों ही शब्द अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे को बताएंगे तो क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास। अगला एग्जांपल लिखिए बाबू, अगला एग्जांपल लिखिएगा लंबोदर, अगला लिखिएगा लंबोदर और डैश कीजिए। क्या बोलेंगे पहले बताओ, लिखोगे क्या? लिखिए लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, किसकी बात कर रहा है? गणेश की। लंबा है उदर जिनका, ब्रैकेट में गणेश लिख के ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, लंबा है उदर जिनका, ब्रैकेट में लिखिएगा गणेश और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, गणेश ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला लिखिए चतुरानन, बताओ क्या बनेगा? आनंद क्या होता है? सर। कौन हो गए फिर? ब्रह्मा। लिखो चतुरानन के आगे लिखिएगा चार हैं आनंद जिनके, चार हैं आनंद जिनके, चार हैं आनंद जिनके, कौन हो गए? ब्रह्मा। बड़ा लिखिएगा इनके ब्रह्मा, ब्रह्मा। अगला लिखना दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, कौन हो गया? रावण। अगला लिखिएगा दशानन, दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, कौन हो गया? रावण। ठीक है, अगला चक्रपाणी, क्या होगा ये? हाँ चक्र है पणी में जिनके। ठीक है, पणी यानी कि आपका क्या हो गया? हाथ उंगली जो भी बोलते हैं। ठीक है, लिखिए चक्र है पणी में जिनके, या हाथ में जिनके, पणी हाथ होगा वैसे। इसका लिखिएगा चक्र है पणी में जिनके, कौन हो गए? विष्णु। ब्रैकेट में विष्णु लिखिएगा वो, चक्र है पणी में जिनके, ब्रैकेट में लिखिएगा विष्णु। बहुब्रीहि समास से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है बाबू। ठीक है, अगला लिखिएगा महावीर, क्या होगा? महान है जो वीरों में, कौन? हनुमान जी। लिखिए महान है जो वीरों में, ब्रैकेट में हनुमान लिखिएगा, महान है जो वीरों में, ब्रैकेट में लिखिए हनुमान, हनुमान। अगला लिखिए गिरिधर, अगला लिखिएगा गिरिधर, क्या बनेगा? गिरी को धरते हैं जो, कौन? कृष्ण। अगला लिखिएगा गिरिधर, डैश करके लिखिए गिरी को धरते हैं जो, ब्रैकेट में कृष्ण, गिरी को धरते हैं जो, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? कृष्ण, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगला लिखिएगा त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके, कौन है? शिव। तीसरी आंख भी है ना शिव जी के पास। अगला लिखिएगा त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके, त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके, ब्रैकेट में लिखिएगा शिव, ब्रैकेट में लिखिएगा शिव। अगला चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, कौन? शिव। अगला क्या बाबू? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इसको लिखिएगा चंद्र है शिखर पर जिनके, ब्रैकेट में शिव लिखिएगा। चंद्रशेखर क्या हो गया? चंद्र है शिखर पर जिनके, ब्रैकेट में शिव लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ठीक है, इतना लिखा। अगला लिखिए घनश्याम, घनश्याम, बताओ क्या लिखोगे?
लिखना बादल के समान सांवले हैं जो, यानी कि घन के समान सांवले हैं जो। लिखिए बादल के समान सांवले हैं जो, बादल के समान सांवले हैं जो, कौन है? कृष्ण। ब्रैकेट में कृष्ण लिखिएगा वो, बादल के समान सांवले हैं जो, ब्रैकेट में लिखिएगा कृष्ण, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला लिखिए आशुतोष, बताओ क्या लिखोगे? 2-4 टफ वाले भी होने चाहिए ना। आशुतोष बताओ। शीघ्र संतुष्ट होते हैं जो, शिव। आशुतोष के आगे लिखिएगा शीघ्र संतुष्ट होते हैं जो, शीघ्र संतुष्ट होते हैं जो, शीघ्र संतुष्ट होते हैं जो, ब्रैकेट में शिव। अगला खगेश, किसका पर्यायवाची वो? खगेश, खगेश। पहले खगेश के आगे लिखो, लिखिए पक्षियों के राजा हैं जो, किसकी बात कर रहा है? गरुड़। लिखिए खगेश के आगे लिखिएगा पक्षियों के राजा हैं जो। अच्छा पहले बताओ खग मतलब क्या होता है? आसमान। ईश यानी कि ईश्वर। अच्छा राजा नहीं ईश्वर लिखो, पक्षियों के ईश्वर हैं जो लिखना, पक्षियों के ईश्वर हैं जो, पक्षियों के ईश्वर हैं जो, ब्रैकेट में लिखना गरुड़, गरुड़। ठीक है अगला लिखिएगा हलधर, किसका पर्यायवाची है? हाँ इसके आगे लिखिएगा हल को धरते हैं जो, हलधर के आगे लिखिए हल को धरते हैं जो, दाऊ, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। लिखिए हल को धरते हैं जो, ब्रैकेट में लिखिएगा बलराम, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? बलराम। अगला लिखिए चंद्रभाल, बस 1-2 और बाबू इनफ रहता। फिर लिखिए अगला लिखिएगा चंद्रभाल, चंद्रभाल। इसके आगे लिखिएगा चंद्र है भाले में जिनके। लिखिए वैसे त्रिशूल भाव ऐसे लिख लो, चलो चंद्र है भाले में जिनके, कौन हो गए? शिव। चंद्रभाल लिखिएगा, ये शिव का पर्यायवाची है बाबू। चंद्रभाल लिखिएगा, चंद्र है भाले में जिनके, ब्रैकेट में लिखना है क्या? शिव, शिव। इतना लिखा, चलो इतना इनफ है। ठीक है ठीक। अच्छा एक जलज लिख लो, जलज लिख लो, जलज लिखो, जल में रहता है जो, ब्रैकेट में कमल लिखना होगा, या जल में जन्मा है जो लिखो यार, जल में जन्मा है जो लिखना, अजन के जन्म हुआ ना, जल में जन्मा है जो, ब्रैकेट में लिखिएगा कमल। ठीक है चलिए, तो आप लोगों का जो समास टॉपिक दिया है यूकेपीएससी ने, जो भी कनिष्ठ सहायक और जो भी एग्जाम आगे यूकेपीएससी कंडक्ट करवाएगा, तो मतलब जैसे भी उत्तराखंड एसआई भी होना है, तो उम्मीद करते हैं कि उसके सिलेबस में भी आपका क्या रहेगा, ये क्या नाम बोलते हैं, समास रहेगा। जैसे भी जेल गार्ड होना है, ठीक, जो भी एग्जाम आगे ग्रुप सी लेवल के कंडक्ट करवाएगा कौन, यूकेपीएससी, तो उनमें समास रहेगा। और आप लोगों का समास हो गया, इतना इनफ है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए जहां समास पूछा जाएगा इतना बहुत है, इनफ है। ठीक, तो अभी के लिए मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और इसके बाद हम लोग की जो अगली मुलाकात होगी वो करंट अफेयर्स को लेकर होगी। ठीक है, जो करंट अफेयर आपके क्या जनवरी महीने के जो थोड़े से बचे हैं नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड, उससे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।